नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ऊर्जा पर्व में आप बहुत बेहतर होंगे। आज हम नवरात्र के चौथे दिन की वीडियो में आपको लिए चलते हैं, ऊर्जा पर्व, जिसमें आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है अनुपातों का कंबाइन अनुपात बनाना, क्योंकि वो कई प्रकार से अनुपात दे दिया जाता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, हमने मिश्र अनुपात बनाना सीखा था, उससे पहले हमने अनुलोम प्रतिलोम अनुपात सीखे थे। आज हम अनुपातों का कंबाइन अनुपात बना के उन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ए और बी का अनुपात दे रखा हो, बी और सी का अनुपात दे रखा हो, सी और डी का अनुपात दे रखा हो, और उनको कंबाइन करके ए बी सी डी का अनुपात बनाना होता है। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैंडर्ड क्लासेस चैनल में। नवरात्र के ऊर्जा पर्व में आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं। रोज़ की तरह 8 बज चुके हैं घड़ी में, और हम आपके बीच में प्री मायर वीडियो के साथ आपके बीच में हैं। तो चलिए, देर हम करेंगे नहीं, आप लगातार कंटिन्यूशन में बोलिए। जो आपके सहयोगी हैं, आपके दोस्त हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहिए कि आप मैथ की ये क्लास उनको शेयर करिए, और उनसे कहिए कि देखकर आप, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो लाइक करिए। अगर क्लास में कोई कमी है तो आप उस कमी को हमें बताइए। कुछ और चाहते हैं आप तो उसको हमें ज़रूर बताइए। तो जैसे कि कंबाइन अनुपात बनाने में, जैसे पहला मान के चलिए, और देखिए बहुत मेथड मार्केट में हैं, लेकिन आप एक ही मेथड पे बने रहेंगे। कैसे? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी 1:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी, या कुछ और इस पर अजम्पशन कर ले, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि हम जितने भी हमारे रेशोज दिए हुए हैं उनमें मिडिल रेशो फाइंड आउट करो। मिडिल रेशो मतलब जो सभी में हो। एक तरह से मिडिल रेशो आप कह सकते हैं, कॉमन रेशो कह सकते हैं कि कॉमन क्या है, जो कॉमन कह सकते हैं, मिडिल नहीं कह के आप कह सकते हैं कॉमन। और जो भी इनमें कॉमन होगा, देखो बी और बी बिचौलिया है ना, बी इधर भी है और इधर भी है, तो बिचौलिया हुआ। तो हमेशा जो बिचौलिया होगा उसे हम कहाँ लेंगे? बीच में लेंगे, और उसके साइड में ए और सी, बाकी लेटर्स को डाल दीजिए। ए बी सी हमने लिख लिया। ए बी की वैल्यू कितनी? 2 और 3, और बी सी की वैल्यू कितनी? 1 और 5। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप पड़ोसी से उधार लेंगे। तो पड़ोसी कौन है, ऊपर वाला या साइड वाला? तो पड़ोसी हमेशा होता है साइड वाला। 3 से यहाँ 3 आ गया, ये लाइन यहाँ से ऐसे बढ़ी, और ये 1 यहाँ से ऐसे आया। ठीक है। इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, और क्या कर देंगे? आपस में गुना कर दीजिए। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 तिया 15। तो ए बी सी का जो रेशो आया वो आया 2:3:15, 2:3:15। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कंबाइन करेंगे। लेकिन इसमें बहुत प्रकार हैं, बहुत टाइप हैं। कैसे कैसे हम उन सभी टाइपों को लेंगे, ये चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 2, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई बताइए, यदि ए रेशो बी 3:5, ए रेशो सी 1:3, सी रेशो डी 2:3, तो ए बी सी डी का रेशो कितना होगा? ये आपसे पूछ लिया जाए। तो अब मुझे क्या करना है भाई? मुझे पहले मिडिल, मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये क्या पूछ रहा है, इनको बाद में रीअरेंज कर लेंगे। मुझे है कि डाटा क्या गिवन है वो देखिए। एक तो मुझे मिडिल दिख रहा है ए, और एक मिडिल दिख रहा है सी, यानी 2 बिचौलिया हैं इसमें, एक ए है और एक सी है। तो मैं ए और सी को बीच में रखूँगा, ए और सी को बीच में रखूँगा। बाकी दोनों को कहीं भी आप डाल दीजिए, बी को इधर डाल देते, सी को इधर डाल देते, कहीं भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कहाँ? ये बात ध्यान रखिए, समझ आया? बिचौलिया को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? बीच में। ए बिचौलिया है, सी बिचौलिया है, तो दोनों को कहाँ लिखेंगे? बीच में। अब इनकी वैल्यूएट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी? 3, और बी की वैल्यू 5। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना, जल्दबाजी में ये गलती बिल्कुल मत कर देना
कि आप 3 5 ही उठा के रख दें। ए की वैल्यू क्योंकि 3 है, बी की वैल्यू क्योंकि 5 है, तो हमने उस हिसाब से रख दिया। ए और सी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, अलग अलग लाइन देंगे। सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3। अब आप पड़ोसियों से उधार लेना शुरू करिए। इधर से ये चलेगा 3 आएगा, फिर यही आगे हो जाएगा 3 आएगा, इधर से ये चलेगा 1, इधर से ये चलेगा 3, इधर से ये चलेगा 2 और यही 2 यहाँ तक एक्सटेंड होगा, समझे। और क्या करनी होती है आपस में, गुना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखिए, अब इनको रीअरेंज करिए। ए बी सी डी का रेशो चाहिए, तो ए की वैल्यू पहले पे कितना 6, बी की वैल्यू कितनी 10, सी की वैल्यू कितनी 18 और डी की वैल्यू कितनी 27। तो ये भी आप चीज़ याद रखिए कभी ऐसे करके, क्योंकि पेपर में ये भी ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा, ये भी ऑप्शन आपको पेपर में लिखा मिलेगा। तो क्या लिख रहे हैं, 6, 10, 18, 27 आपका आंसर होने वाला है। बताइए ज़रा कहाँ दिक्कत है। कुछ भी पूछ ले, वो बहुत सिंपल होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन ये कह दे कि यदि ए रेशो बी बराबर 1 2, ए रेशो सी 3 2, सी रेशो डी 1 5 है, तो वो कह दे कि ए रेशो डी कितना होगा, ए रेशो डी कितना होगा। अब आप ए रेशो डी, काम तो वही करना है ए रेशो डी निकालने के लिए भी, चाहे वो कम करके पूछ ले चाहे कंबाइन पूरा पूछ ले, आपको हमेशा से वही चीज़ें दोहरानी है। ए और डी कैसे निकालेंगे, तो पहले बिचौलिया ढूंढेंगे। बिचौलिया कौन, वही ए और सी बिचौलिया हैं। ठीक है, मैं बार बार इस तरह का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कि आप बिचौलिया को भूल ना जाएँ। ठीक है ना, ए और सी, साइड में बी डाल दीजिए और इधर डी डाल दीजिए। अब देखिए ज़रा, ए की वैल्यू कितनी 1 और बी की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी 3, सी की वैल्यू कितनी 2, सी की वैल्यू कितनी 1 और डी की वैल्यू कितनी 5। अब आप उधार लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो उधार लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या, 1 का 1 और 1 और इधर से 2, इधर से 3, इधर से 1, इधर से 1, गुना करिए। गुना करें तो 3 दूनी 6 का 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। तो तुमको चाहिए कैसे का, ए का कितना है, ये वाला 3 और डी का कितना है 10। तो रेशो क्या आ गया 3 10, रेशो क्या आ गया 3 10। तो कितना सिंपल आप कर पा रहे हैं ये आप समझिए। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि x रेशो y बराबर 2 3 है, y रेशो z इक्वल टू 1 2 है और x रेशो m 3 2 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस m बराबर क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है, 2 की गुणा लिख सकता है, 3 गुणा लिख सकता है, माइनस लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, एक्स वाई जेड और एम का क्या निकालें, एक्स वाई जेड एम का आप कंबाइन रेशो निकाल लीजिए। कंबाइन रेशो कैसे, तो बिचौलिया देखिए, एक तो एक्स है एक वाई है, तो एक्स को बिचौलिया हम कर दिया, वाई को बिचौलिया हम कर दिया, और इसके बाद एक तरफ जेड है एक तरफ एम है, तो जेड इधर डाल दें एम इधर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना 2 3, क्लियर। वाई जेड कितना 1 और 2, और एक्स एम, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और एम की वैल्यू कितनी है 2। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। किसी को कोई स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप समझिए, जैसे यहाँ से x की वैल्यू 3 थी तो x के नीचे लिख दिया, m की वैल्यू 2 थी तो m के नीचे लिख दिया। पूरा स्ट्रक्चर मेरा तैयार। आप कंबाइन रेशो बनाने के लिए पड़ोसी से उधार की बात करेंगे 3 और इधर से 2, इधर से आपको 1 यही एक्सटेंड होकर 1, इधर से आपको 3 और यही एक्सटेंड होकर 3। क्लियर है, क्लियर है। करिए, 2 दूनी 4, अब क्या करना होता है गुना, 3 दूनी 6, अब क्या करना होगा 3 तिया 9,
और 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये आपका कंबाइन रेशो बन गया। अब आपको क्या चाहिए, x + y + z। तो x + y + z, पहली बार में इन तीनों को जोड़ो। 18 और 9 27 और 6 27 और 6 33 तो आ गया ऊपर। रखो, ऐसे रख लो वैल्यू, अगर चलो ऐसी बात है तो 6 इसकी, 9 इसकी, 18 इसकी, डिवाइड x की कितनी 6, y की कितनी 9 और m की कितनी 4 कर दीजिए। 6 और 9 15, 15 18 33 और नीचे करेंगे 6 और 4 10 और 9 19। तो कितना आंसर आ जाएगा, 33/19 आपका आंसर क्लियर में सही रहेगा। कितना रहेगा, 33/19। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और जब दिक्कत होने वाली नहीं है तो उस हिसाब से हम ट्रीट करना सीखेंगे। तो ये टाइप आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमको कंबाइन कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं चल रहा हूँ। इसी में कंबाइन करने में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यदि वो कह रहे हैं कि x रेशो y बराबर 1/3 रेशो 1/9, y रेशो z बराबर 1/5 रेशो 1/10 और z रेशो m लिख देता हूँ, z रेशो m 1/3 रेशो 1/2, ये है सपोज दैट। तो अब इनका कंबाइन रेशो पूछ रहे वो कह दे कि बताइए जरा कंबाइन रेशो। x कंबाइन ही पूछ लेता हूँ, तो x रेशो y रेशो z रेशो m बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में वही करते हैं जो हम पहले से करते आए हैं, वही कंबाइन बनाने की एक मेथड लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। हमने क्या सीखा अभी कंबाइन करने के लिए, भैया बिचौलिया को ढूंढो, बीच बीच में करो। कंबाइन मतलब मिलाना, एक साथ बैठाना। एक साथ कब बैठेंगे, दो उनमें झगड़ा है, एक साथ कब बैठेंगे, जब बिचौलिया मिलेगा। तो बिचौलिया को बुलाओ और मिलाओ। तो उससे पहले मैं इनको जो रेशनलाइजेशन हो रहा है, ये जो भिन्न के रूप में है, इसको ख़त्म करूँगा। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए नीचे बराबर करिए, नीचे बराबर करें तो 3 और 9 का एलसीएम कितना 9, तो 9 बनाइए इसको। तो यहाँ 3 की गुना, ऊपर भी 3 की गुना, और नीचे को ख़त्म कर दीजिए। तो 3 नीचे से और 1 वहाँ से, 3 इधर वाला और 1 यहाँ से। मुझे नीचे कहाँ बनेगा, 10 बनेगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना 10। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो 5 और 10 का एलसीएम निकाल लो। वैसे सबको पता होता है 5 से ये एक बार और 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी ये मुझे 10 पे बराबर बनाना है। इसको नीचे वाले को 10 बनाने के लिए कितने से गुना, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे का ख़त्म। कितना आ जाएगा, 2 रेशो 1। अब 3 और 2 है, 3 2 कहाँ बराबर होंगे बताइए, 3 2 कहाँ बराबर होंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6। अब मुझे ये 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए मैं इसमें कितने से गुना, 2 से, तो ऊपर भी मेरी 2 से गुना। इसको 6 बनाने के लिए गुना कितने से, 3 से, इसमें भी 3 से गुना, नीचे कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो मुझे अभी जो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा था वो मैंने फ्रैक्शन से हटा के कैसे बना लिया, एक सिंप्लीफाई पूर्णांक में रेशो मैंने बना लिया। पूर्णांक में एक रेशो मैंने बना लिया। अब पूर्णांक में रेशो बन गया तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, बिचौलिया ढूंढो। बिचौलिया है y और z, x इधर डाल दो और m इधर डाल दो। एक्स वाई की वैल्यू 3 1, वाई जेड की वैल्यू 2 1 और जेड एम की वैल्यू 2 3। भर दो वैक्यूम, 1 से 1 से, इधर 1 से, इधर 2 से, इधर 2 से और इधर 2 से। कंबाइन की गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो अब क्या करना है, सिंपल सा रेशो दिख रहा है, 12 4 2 3। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो समझ पाए होंगे कि हमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल और केवल नीचे वाले को बराबर कर लेना होता है। कुछ करना होता है क्या, नीचे वाले को बराबर कर लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो कुछ भी हो, नंबर से तो वैसे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फिर भी यदि वो ये कह दे कि x रेशो y, उन्होंने कह दिया 1/7 और 1/21, y रेशो z उन्होंने कह दिया
1/3 1/7। और फिर उन्होंने अगला कह दिया x रेशो z, x रेशो z कह दिया, नहीं x रेशो z नहीं कहेगा, एक और चौथा वेरिएबल लीजिए, x रेशियो m, 3 वेरिएबल का बनाना है ना, तो 1/क्या ले लें, 1/3 और 1/5। चलो ये ले लिया हमने। अब और पूछ ले वो कि बताइए x + y बटे z + m बराबर क्या होगा। क्लियर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो करना क्या है, मुझे कंबाइंड रेशो चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो बनाने के लिए पहले मुझे ये जो बटे में हैं इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे एलसीएम लेके बराबर करना होगा। देखो 7 और 21, 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 7 से कट गया एक बार और 3 बार, तो 7 या 21, वैसे भी आप सबको दिखता है। तो 21 बनाना है, 21 बनाना है तो इसमें कितने गुना, 3 की यहाँ और गुना ऊपर भी 3 की, नीचे ख़त्म कर दिया जाता है और कितना आ जाएगा 3/1। 3 और 7, जब आपको ऐसी संख्या दिखे कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कर देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 7 में नो कॉमन, तो 7 को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो। 7 घूम के पहले नंबर पर और 3 घूम के ऊपर नीचे के नंबर पर, ये कैंसिल। अगर कोई ऐसी संख्या दिख जाए कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उल्टा रेशो कर दो, 7 एकम 7, 3 एकम 3। ठीक है। अब मान चलो यहाँ ये 2 होती, सोचो ज़रा, मैं छोटा सा एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ होता 2 ना, यहाँ होता 2 और नीचे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करता, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 और मेरा नीचे का ख़त्म हो जाता। समझे या ना समझे। मुझे क्या करना है कि जब ऐसा दिख जाए तो उस चीज़ को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, मैं उस चीज़ को क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ। ये समझिए, समझे ना समझे। तो आप ये चीज़ को समझो, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। क्लियर बात है। अब आइए आगे की बात, अब आइए आगे की बात। तो अब आप इनको क्या करेंगे, पहले कंबाइन बनाएंगे। कंबाइन बनाएंगे तो बिचौलिया देखिए, एक तो y है और एक x है, तो y और x बीच में ले लेते हैं, m और z एक तरफ ले लेते हैं। और देखिए m को x की तरफ लेने का कारण यह है कि m x में रिलेशन बनना है और y और z में रिलेशन बनना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कहीं m उधर डाल दें फिर परेशान होते डोलें। हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो परेशानी आएगी ना, थोड़ी सी तो परेशानी आएगी। उस थोड़ी सी परेशानी को बचाने के लिए ये काम करते हैं। ज़रा देखिए, पहले एक्स वाई का ले लीजिए, 3 और 1, वाई जेड का 7 और 3, और एक्स एम का, एक्स का है जी 6, एक्स का है 5 तीसरी लाइन में, और एम का है 6। अब आपको क्या करना है, उधार लेना है, पड़ोसी में फिल करिए। 1 इधर से 1 भरा, इधर से 3 भरा, इधर से ये सब में 7 और इधर भी यहाँ 7 और इधर ये 5 और इधर भी ये 5। अब कर लीजिए 7 छिंग 42, 42 में 3 की गुना करिए, 3 दूनी 6, 126, 5 सत्ते 35, 35 दिया 105, 7 पंजे 35 और 5 दिया 15। अब हमें चाहिए ये, इस पर आ जाइए। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 105। ये गलती मत कर देना जल्दीबाजी में, x को पहला मत मान लेना। और y की वैल्यू कितनी 35 डिवाइडेड बाई, ये दोनों हो गए ना x की और y की। z प्लस m, z कितना है 15 और m कितना है 126, दोनों को जोड़ दें, 105 135 140 और 15 और 126 141। तो कितना आंसर आ गया, 140 बटे 141। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अब क्वेश्चंस को ऐसे को कर पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कर पा रहे होंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, एक दिन में 3 टाइप तो हो ही जाए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर अनुपात का रूप बदल जाए, और अनुपात का रूप बदल जाए और वो कुछ ऐसा अनुपात दे दे जो अलग सा हो। वो ये कह दे यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो a रेशो b रेशो c कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये मान के चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। अब बड़ा अलग अलग बच्चा निकालता है भाई,
पहले क्या करता है, पहले ए और बी को लेता है, फिर इन दोनों में संबंध बनाता है, फिर बी और सी बना लेता है, फिर इन दोनों में संबंध बनाता है, फिर उनको कंबाइन लगाने जाता है। अरे नहीं भाई, एक ही मेथड सीखो ज़रा। कैसे? ए का मैं रेशो निकाल रहा हूँ, तो ए को दबा लीजिए और बी और सी के गुणांक की गुणा कर दीजिए। तो बी और सी कितना है यहाँ, 3 या 5, तो 15। बी को निकालते समय बी को दबा लीजिए और ए और सी के गुणांक की गुणा कर दीजिए। 3 2 यहाँ 5 यहाँ, 5 दूनी 10। और सी को निकालते समय सी को दबा लीजिए, 3 और 2 की गुणा कर दीजिए 6। यही आपका आंसर है। नहीं समझे? एक बार और समझो। 2A 3B और 5C है। आपको ए बी सी का कंबाइन रेशो चाहिए, तो कैसे करेंगे? ए के में ए को ही नहीं काउंट करेंगे, ए में ए को काउंट नहीं करेंगे, बाकी दोनों को गुना कर दिए। 3 दूनी और 5 दिया 15। बी में बी को नहीं काउंट करेंगे, बी को छोड़ देंगे। जो ए के साथ है 2 और सी के साथ है 3 5, उन दोनों की गुना कर दीजिए 10। सी को निकालते समय सी को ही काउंट नहीं करेंगे, ए और बी की गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आपको ये मेथड समझ आया होगा कि मेथड को करना कैसे है। क्लियर है? चलिए और देखिए, एक आध और ले लेता हूँ इसी में एक आध और ले लेता हूँ। इसमें अगर वो कह दे कि 7A बराबर 5B और बराबर 3C, 5 को 5 के जैसे लिखो, 5B 3C है, तो A प्लस B बटे B प्लस C कितना होगा, ये पूछ ले। तो अब आप क्या करेंगे? अब बड़ा अलग अलग सा मेथड लगाते हैं। कुछ नहीं, पहले मुझे कंबाइन ABC निकालना है। कंबाइन ABC निकालिए, कंबाइन ABC निकालिए। देखिए अनुपात का यूज है, तो अब इसमें कहीं भी अनुपात नज़र नहीं आ रहा है, और बच्चा इसमें अनुपात नहीं देखकर, स्टूडेंट आप जब दोस्तों आप जब इसको करते हैं तो आप इसमें अनुपात नहीं देख के पता ना कौन कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। के मान लेते हैं बहुत से बच्चे, तो के मान कर उसको ऐसे बटे में ले जाते हैं, के बटे 3, के बटे 5, के बटे 7, तब उसको रखते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि कंबाइन रेशो बनाइए। पहले ए को, ए का बनाते समय ए को दबा लीजिए। तो बी पर कितना है 5 और सी पर कितना है 3, दोनों गुणा करें तो 5 और 3 15। तो ए को कितना हो गया 15। ठीक है। बी को निकालते समय बी को ही दबा लीजिए। ए पर कितना है 7, सी पर कितना है 3, दोनों गुणा करें 7 या 21। सी को निकालते समय सी को ही दबा लेंगे। ए पर कितना है 7, बी पर कितना है 5, दोनों गुणा करेंगे 7 और 5 की तो 35। तो ये आपको कंबाइन रेशो आ गया। अब आपसे जो पूछा है उसमें रख दीजिए। पूछा क्या है? ए प्लस बी, तो 15 प्लस 21 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, 21 प्लस 35। चलिए दोनों को जोड़िए। 21 और 15 कितने होंगे? 5 और 1 6 और 2 और 1 3। और 35 और 21 कितने होंगे? 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 3 2 5। अब 2 से 1 कट जाएगा 18 बार, 2 से 1 कट जाएगा 28 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? 2 से, अभी 2 से 9 बार और 2 से 14 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा? 9/14। आप इस तरह के भी क्वेश्चंस को करके चेक कर लेंगे। 4 से कट कर दीजिए डायरेक्ट, 4 नाम 36 और 14 चौका 56, तो 9/14। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चा ये गलती में 36/56 लिखता है और ऑप्शन में ढूंढता है, नन दिया हुआ होता है तो नन लगा के चल देता है। अरे भाई उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ हो। एवरी फ्रैक्शन, अगर ज़्यादातर फ्रैक्शन दी जाती हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखी जाती हैं, समझे ना? तो आप इस चीज़ को विशेष करके गौर करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं तो बढ़ो आगे। इसी का ले लें एक आध क्वेश्चन, इसका ही ले लो। यदि 2A बराबर 3B बराबर 7C है, तो 2A प्लस 3B बटे 2A प्लस 3C बराबर क्या होगा? ठीक है। चलो ज़रा, तो मुझे अब ये कहीं से कहीं तक भी समानुपात अनुपात का क्वेश्चन दिखता नहीं है पेपर में, और पेपर के प्रेशर में आप पता ना कैसे कैसे मेथड लगा देते हैं, वो भी आप समझिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा प्रैक्टिस रखिए बहुत अच्छे से। मैथ कुछ नहीं है, मैथ मेरा नहीं है, आपका नहीं है, मैथ उसका है जो प्रैक्टिस करता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ट्रिक को देखकर प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस नहीं कहलाती। आप चैप्टर करने बैठे हैं अनुपात समानुपात,
आपको पता है कि इसमें अनुपात समानुपात का ही मेथड लगाना है, माइंड भी उसी तरह से उसी डायरेक्शन में सोच रहा है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। आप अलग से प्रैक्टिस पेपर लगाइए, अलग से क्वेश्चन करिए, ट्रिकों को भूलकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठिए, तब आपको आएगा। और तब देखिए कि आप ट्रिक को कितना माइंड से, भूले हुए माइंड से निकाल पाते हैं, तब होगा काम। तो चलिए ज़रा क्या करना है, ए का निकालना है। पहले ए बी सी का कंबाइन रेशो निकालता हूँ, ए बी सी का कंबाइन रेशो निकालता हूँ। तो ए को दबा लेंगे भाई, ए को दबा लेंगे तो बी पर कितना है 3, सी पर कितना है 7, दोनों की गुणा करिए, 7 या 21। बी को दबा लिया, दोनों गुणा की 3 और 7 की 21। बी को दबाइए, बी को दबा लिया तो ए पर 2, सी पर 7, दोनों गुणा करेंगे 7 दूनी 14। सी को दबाना है और ए और बी की गुणा करिए, 3 दूनी 6। क्लियर है? तो रेशो आ गया। अब जो जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी 21, बी की वैल्यू कितनी 14 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी 21, सी की वैल्यू कितनी 6। कर दीजिए, 21 दूनी 42, 14 थी 42 डिवाइडेड बाई 21 दूनी 42, 3 6 तिया 18, 42 और 42 84 हो गया, 42 और 18 60 हो गया। देखो 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 4 1 5 8 6। अब कट कर दो, 4 से ही कट कर देता हूँ, तो 21 चौक 84 और 4 से इसको कट करूँगा 15। ठीक है, और मैं 4 से 15 बार ही होगा ना, 15 चौका 7। अब 3 से इसको कट कर दी, 3 से ये 7 बार और 3 से ये 5 बार, तो सीधी बात थी 12 से ही कट कर देते, तो 7/5। लेकिन जो पेपर में याद आ जाए उसी से कट कर दो, जो पेपर में याद आ जाए उसी से कट कर दो, फिर कुछ दिख जाए तो फिर कट कर दो। तो कितना आ गया 7/5 आपका आंसर आ पा रहा है। तो देखिए, हमेशा से क्वेश्चंस को आप करते समय आप माइंड में उन चीज़ों को ज़रूर लगाइए जिनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उस चीज़ को सोचिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। और सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहलाती है कि आप एक पैटर्न सीखिए, एक पैटर्न सीखिए। ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहे हैं, हर बार क्वेश्चन को अलग तरीके से करके फिर आप फंस रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। 2-3 प्रकार के समानुपात हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नवरात्र पर्व की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऊर्जा पर्व में ऊर्जा लीजिए, बढ़िए, बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।